राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास की नई कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। यह कहानियाँ आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। उन कहानियों में से पहली कहानी इस प्रकार है। कहानी सुनने से पहले आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ। जब भी मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुकारा ज़रूर लेवें, क्योंकि कहानी कहने वाला, सुनने वाला और हुकारा लेने वाले को कहानी सुनने का ज़्यादा फल मिलता है। अगर आप कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं तो आपको कहानियाँ ज़रूर सुननी चाहिए। व्रत और स्नान के साथ कहानी सुनने का बहुत फल मिलता है। आइए अब हम एकदम नई कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। सरयू नदी में एक मछली व उसके तट के पास एक खड्डे में एक मेंढक रहता था। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बहुत से स्त्री पुरुष सरयू नदी में स्नान करने गए। वहीं पर कार्तिक की कहानी सुनते, महात्म्य सुनते, पूजा पाठ करते, पीपल पथवारी सींचते, तुलसा जी को सींचते, सरयू नदी की परिक्रमा करते, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते और कार्तिक के महिमा को एक दूसरे को बताते। तब एक दिन मछली ने कार्तिक की महिमा का वर्णन उन लोगों से सुन लिया। तब मछली मेंढक से बोली कि अरे मेंढक, हम भी कार्तिक स्नान और व्रत करते हैं ताकि हमारा अगला जन्म सुधर जाए। मैंने यहाँ आने वाले स्त्री पुरुषों के मुख से कार्तिक की महिमा सुनी है। वो लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि कार्तिक स्नान और व्रत करने से अगले जन्म में मनुष्य का जन्म मिलता है, तो हमें भी कार्तिक स्नान और व्रत करना चाहिए। तब मेंढक ने मछली की बात में हामी भरी ताकि हमें भी इस जीव जिनावर की योनि से छूटकर मनुष्य योनि मिले। तब मछली व मेंढक दोनों ने कार्तिक स्नान और व्रत किया। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन था तब एक मछुआरे ने सरयू नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल फैला दिया। तब उस जाल में वह मछली भी पकड़ में आ गई। उस दिन उस मछली का कार्तिक पूर्णिमा का आखिरी व्रत था। उस मछली ने मछुआरे से विनती करी कि अरे भाई, मुझे छोड़ दो, आज मेरा कार्तिक का अंतिम व्रत है। लेकिन मछुआरे ने मछली को नहीं छोड़ा और वह उसे काटकर मछली के हाट में ले जाकर बेच दिया। उस दिन मछली, मेंढक व मछुआरे की मृत्यु हो गई। मछली और मेंढक ने कार्तिक स्नान और व्रत किया तो उन्हें जीव जिनावर की योनि से मुक्ति मिल गई और उन्हें मनुष्य योनि में जन्म मिला, जबकि मछुआरे को जानवर योनि में जन्म लेना पड़ा। इस तरह मछली व मेंढक को 6 जन्मों तक मनुष्य योनि मिलती रही और हर जन्म में उनका आपस में विवाह भी होता रहा। उधर मछुआरे को 6 जन्म तक अलग अलग जीव जिनावर की योनि में जन्म लेना पड़ा, कभी बंदर, कभी कुत्ता, बिल्ली, सर्प इत्यादि। इस प्रकार मछली व मेंढक के 7वें जन्म की यह बात है। मछली और मेंढक ने 7वें जन्म में भी मनुष्य योनि मिली। 7वें जन्म में मछली एक ब्राह्मण की कन्या बनी, जबकि मेंढक एक राजा के घर पैदा हुआ। जबकि मछुआरा 7वें जन्म में भी गधा बना। इस जन्म में भी ब्राह्मण की कन्या व राजा के पुत्र का विवाह हो गया। तब एक बार की बात है, जब राजा के महल में बगीचे का काम चल रहा था, तब एक मजदूर एक गधे पर मिट्टी और खाद लाद कर महल के बगीचे में आया। जब गधा महल के बगीचे में पहुंचा तो अचानक वह जोर जोर से रेंकने लगा। गधे के मालिक ने उसे चुप करवाना चाहा, लेकिन वह चुप नहीं हुआ।
गधे का मालिक कभी गधे की पीठ सहलाकर उसे चुप करवाना चाह रहा था तो कभी उसे बैंत से मारकर चुप करवाना चाहा, लेकिन गधा शांत ही नहीं हो रहा था। तब वहाँ राजा के दरबारी, मंत्री, पहरेदार, संतरी सभी एकत्र हो गए और उन्होंने गधे के मालिक से पूछा कि गधा इतनी जोर जोर से क्यों रैंक रहा है। गधे के मालिक ने कहा कि हुजूर, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं इसे चुप करवा रहा हूँ लेकिन यह शांत ही नहीं हो रहा है। तभी वहाँ राजा और रानी भी आ गए। राजा ने गधे के मालिक से कहा कि अगर यह गधा रेंकना बंद नहीं कर रहा तो तुम इसे महल से ले जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। तब गधे का मालिक बोला कि हे महाराज, मैं इससे रस्सी पकड़कर खींचकर महल से बाहर ले जाना चाह रहा हूँ, लेकिन यह टस से मस ही नहीं हो रहा है। तब राजा ने पहरेदारों को हुक्म दिया कि इस गधे को महल से बाहर निकालने में गधे के मालिक की मदद करो। तब एक गधे को हटाने में 15 से 20 जने लग गए, लेकिन वह गधा टस से मस भी नहीं हुआ। तब राजा ने एक महान ज्योतिषी को बुलवाकर इसका कारण पूछा। ज्योतिषी ने गधे को देखकर उसके पिछले 7 जन्मों का पता लगा लिया। वह ज्योतिषी बड़ा ही महान था। वह बड़ा ही तपस्वी था और बहुत यज्ञ हवन भी किया करता था। उसके ज्योतिष्य की दूर दूर तक चर्चा थी। तब ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे राजन, सबसे पहले आप अपने पुत्र व पुत्रवधू को यहाँ बुलवाइए। राजा ने अपने पुत्र व पुत्रवधू को बुलवाया। तभी वहाँ एक चमत्कार सबको देखने को मिला। वह गधा जो इतनी जोर जोर से रैंक रहा था, वह अचानक से शांत हो गया और पूंछ हिलाता हुआ राजा के पुत्र व पुत्रवधू के पास आकर खड़ा हो गया। वहाँ खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य हुआ। तब राजा ने ज्योतिषी से इसका कारण पूछा। तब ज्योतिषी ने कहा कि हे राजन, यह बात पिछले 7 जन्म पूर्व की है। तब आपका पुत्र मेंढक व आपकी पुत्रवधू मछली योनि में पैदा हुए थे और यह गधा एक मछुआरा था। 7 जन्म पहले मेंढक और मछली ने कार्तिक स्नान और व्रत किया। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, तब इस मछुआरे ने मछली को पकड़कर काटकर हाट में बेच दिया। उस दिन मछली ने मछुआरे से विनती की कि हे मछुआरे, मुझे छोड़ दे, आज मेरा कार्तिक का आखिरी व्रत है। लेकिन इस मछुआरे ने मछली के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं करी। यह मछुआरा उसी पाप का दंड भुगत रहा है और यह हर जन्म में जीव जनावर की योनि में पैदा हो रहा है। इसकी मुक्ति नहीं हो पा रही है। और मछली व मेंढक हर जन्म में मनुष्य योनि में पैदा हो रहे हैं और हर जन्म में इनका आपस में विवाह भी हो रहा है, क्योंकि यह कार्तिक स्नान और व्रत का फल भोग रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कार्तिक स्नान और व्रत किया, इसलिए इन्हें कार्तिक स्नान का फल मिल रहा है और हर जन्म में ये मनुष्य योनि में पैदा हो रहे हैं। तब राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि अब इस गधे की मुक्ति कैसे होगी। राज्य ज्योतिषी ने कहा कि जब आपके पुत्र वधू स्नान करे और वह जल इस गधे के ऊपर गिरे, तभी इस गधे को मुक्ति मिलेगी। तभी यह अपने पाप से छूट पाएगा। तब राजा के पुत्र वधू के नहाए हुए जल जब नाली में से गिरा तो नाली के नीचे गधे को खड़ा कर दिया, जिससे उस गधे को मुक्ति मिल गई। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी कार्तिक स्नान और व्रत करें। तब राजा और रानी ने कार्तिक के महीने में अपने पुत्र व पुत्रवधू व कुटुंब कबीले के साथ कार्तिक स्नान और व्रत किया और इस जन्म का सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग मिला। तो हे कार्तिक के भगवान, जैसा सुख आपने मछली व मेंढक को दिया,
जैसा कार्तिक स्नान और व्रत का फल उन्हें मिला, वैसा सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम कार्तिक की दूसरी नई कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक राजा था। उसके 6 रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी से राजा को औलाद सुख नहीं मिला। राजा इसी बात से दुखी और परेशान रहने लगा। उसके दुख को उसके एक राज्य मंत्री ने पहचान लिया। तब वह राज्य मंत्री राजा से बोला कि हे महाराज, हमें अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए। बिना उत्तराधिकारी के कोई भी शत्रु राज्य पर आक्रमण कर सकता है और राज्य को हड़प सकता है। इसलिए हे राजन, आपको अपनी प्रजा के लिए उत्तराधिकारी देना है तो आपको एक विवाह और करना चाहिए। तब राजा ने 7वां विवाह अपने पड़ोसी राजा के मित्र की लड़की चंद्रप्रभा से कर लिया। 7वीं रानी चंद्रप्रभा बहुत सुंदर, चतुर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब अन्य 6 रानियां 7वीं रानी को पूजा पाठ और व्रत उपवास करते हुए देखती तो वह उनसे चिढ़ने लगी। वह कोई न कोई कारण से 7वीं रानी को अपमानित करती रहती थी, लेकिन 7वीं रानी को बड़ी 6 रानियों के अपमानजनक बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार की बात है, जब कार्तिक का महीना आया तो 7वीं रानी ने राजा से कहा कि हे स्वामी, मैं कार्तिक स्नान और व्रत जोड़े से करना चाहती हूँ। तब राजा ने बात स्वीकार कर ली। तब राजा और रानी 1 महीने के लिए गंगा के तट पर चले गए और उन्होंने वहीं रहकर कार्तिक स्नान और व्रत किया। खूब जप तप किया, दान पुण्य किया। 1 महीने के बाद जब वे राजमहल में आने के बाद 7वीं रानी ने कार्तिक स्नान के व्रत का उद्यापन किया। 6 रानियों ने जब ये देखा तो वे और भी ज़्यादा चिढ़ने लगी। 3 महीने बाद 7वीं रानी को गर्भ ठहर गया। अब तो 6 रानियां रानी चंद्रप्रभा से और भी ज़्यादा चिढ़ने लगी। सभी 6 रानियां चंद्रप्रभा के गर्भ को गिराने के लिए कई तरह के प्रयत्न करने लगी। कभी तो वे आंगन में पानी और घी उड़ेल देती ताकि 7वीं रानी फिसल कर गिर जाए और उसका गर्भ गिर जाए। कभी वो उसे खाने में जहर देने लगी, लेकिन कार्तिक महाराज की कृपा से हर बार रानी बच गई। किसी न किसी वेश में कार्तिक भगवान राधा दामोदर जी आते और 7वीं रानी को बचा लेते। जब उनका हर उपाय व्यर्थ हो गया, तब सभी ने मिलकर एक दाई को खूब सारा धन देने का लालच दिया और कहा कि रानी के जो भी औलाद हो, चाहे लड़का हो या लड़की, उसे कहीं ले जाकर फेंक देना और उसकी जगह बंदरिया रख देना। बदले में हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। दाई माँ धन के लोभ में आ गई। उसने वैसा ही किया जैसा 6 रानियों ने कहा था। जब 7वीं रानी चंद्रप्रभा को पुत्र हुआ तो दाई माँ ने नवजात शिशु को 6 रानियों को सौंप दिया और उसकी जगह एक बंदर रख दिया। जब राजा को पता चला कि 7वीं रानी को गर्भ में बंदर पैदा हुआ तो राजा को और भी दुख हुआ। तब 6 रानियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए और कहा कि राजा जी, इस 7वीं रानी को महल से निकाल दीजिए, क्योंकि नगरवासियों को पता चल गया है कि आपके मनुष्य का बच्चा नहीं, बंदर का बच्चा पैदा हुआ है। आपकी जग हंसाई हो रही है। राजा ने 6 रानियों से कहा कि जैसा तुम ठीक समझो तुम वैसा करो। तब 6 रानियों ने 7वीं रानी को धक्के मारकर रात के समय महल से निकाल दिया। 7वीं रानी भटकती भटकती जंगल में पहुंच गई। वहां राधा दामोदर जी का मंदिर था। रानी ने उसी मंदिर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपना आश्रय स्थल बना लिया। 6 रानियों ने नवजात बच्चे को भी उसी जंगल में एक अशोक के पेड़ के नीचे छोड़ दिया था। दूसरे दिन 7वीं रानी जंगल में खुद के खाने के लिए कंद फूल लेने गई तो उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रानी जब उस जगह पहुंची तो उसने देखा बहुत सुंदर बच्चा वहाँ रो रहा था। उसके मुख की शोभा ऐसे चमक रही थी जैसे सूर्य का प्रकाश चमकता है।
चौड़ी छाती, बड़े बड़े कान, घुंघराले बाल, श्याम वर्ण। रानी ने जैसे ही उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगाया तो उसके आंचल से दूध की धार बहने लगी। रानी को तनिक भी समझते देर नहीं लगी कि यही उसका बच्चा है। रानी उस पुत्र को लेकर अपनी झोपड़ी में आ गई और अपने पुत्र के साथ झोपड़ी में रहने लगी। चंद्रप्रभा ने अपने पुत्र का नाम सूर्य प्रकाश रखा। जब 7वीं रानी का पुत्र 14 वर्ष का हुआ तो वह कमाने के लिए घर से निकला और उसी राज दरबार में नौकरी के लिए पहुंच गया। सूर्य प्रकाश को देखते ही राजा को कुछ अजीब सा लगा। राजा ने उसे देखते ही राज दरबार की नौकरी दे दी। राजा जब भी सूर्य प्रकाश को देखता तो राजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता। सूर्य प्रकाश से बात करता तो राजा को बहुत अच्छा लगता। अब सूर्य प्रकाश राजा का हितैषी बन गया। एक दिन राजा सूर्य प्रकाश के साथ वन में शिकार खेलने चला गया। शिकार खेलते खेलते वे उसी जंगल में पहुंच गए जहां सूर्य प्रकाश अपनी मां के साथ रहता था। तब राजा को भूख प्यास सताने लगी। सूर्य प्रकाश ने कहा कि राजा जी, इसी वन में मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरे घर मेरी माँ के हाथ का खाना खाइए। तब राजा सूर्य प्रकाश के साथ उसके घर गया। राजा को झोपड़ी के बाहर बैठाया गया। सूर्य प्रकाश ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं जहाँ नौकरी करता हूँ वहाँ के राजा आए हैं। आप उनके लिए अच्छा सा खाना बना देवें, उन्हें बहुत भूख लगी है। तब 7वीं रानी ने आलू की सब्जी, खीर, पूड़ी और हलवा बनाकर थाली में लगाकर अपने पुत्र को दे दिया। सूर्य प्रकाश ने खाने की थाली राजा को परोस दी। राजा ने जैसे ही खाना खाया तो उसे 7वीं रानी चंद्रप्रभा के हाथ के खाने की याद आ गई। राजा खाना खाते खाते बीच में ही रुक गए। तब सूर्य प्रकाश बोला कि राजा जी, क्या बात है, आपने खाना खाना क्यों छोड़ दिया? क्या मेरी माँ के द्वारा बनाया गया खाना स्वादिष्ट नहीं है? तब राजा ने कहा कि नहीं सूर्य प्रकाश, ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसा खाना पहले भी कई बार खाया है। मेरी 7वीं रानी इसी प्रकार का भोजन मुझे बनाकर खिलाती थी। मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। तब सूर्य प्रकाश ने राजा को अपनी माँ से मिलवाया। तब राजा रानी एक दूसरे को देखकर अचंभित हो गए। राजा ने रानी से पूरी बात पूछी। तब रानी ने पूरी सच्चाई बताई। राजा अपनी 7वीं रानी और पुत्र सूर्य प्रकाश को लेकर राजमहल में आए और धाई माँ को बुलाकर पूरी सच्चाई पूछी। धाई माँ ने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। तब राजा ने 6 रानियों को दंड देने की सोची। तब राजा 6 रानियों को दंड देने लगे। तब 7वीं रानी ने राजा से 6 रानियों को दंड देने के लिए मना किया। 6 रानियों ने जब 7वीं रानी की दयालुता देखी तो वे उसके पाँव में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। तब 7वीं रानी ने कहा कि मैं एक माँ हूँ, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि आपको भी माँ बनने की इच्छा है, इसलिए आप कार्तिक स्नान और व्रत करें। कार्तिक के राधा दामोदर जी आप सभी की मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अगले वर्ष जब वापस कार्तिक का महीना आया तो 7 रानियों ने राजा के साथ कार्तिक स्नान और व्रत किया। कार्तिक स्नान और व्रत के प्रभाव से 6 रानियों को भी एक एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने सूर्य प्रकाश को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। तो हे कार्तिक के राधा दामोदर जी, जैसे आपने 7वीं रानी को सुख दिया और बाद में 6 रानियों को भी सुख दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। कार्तिक में सुनी जाने वाली चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनते हैं। आज मैं आपको बहुत पुण्य फल देने वाली कार्तिक की चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक चिड़ा और एक चिड़ी थी। दोनों सरयू नदी के किनारे एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ था, उसमें घोंसला बनाकर रहते थे। दोनों में बहुत स्नेह था। एक बार की बात है, कार्तिक का महीना था। सरयू नदी के तट पर बहुत से स्त्री पुरुष कार्तिक स्नान और व्रत पूजा पाठ करने आए। तब चिड़िया ने
औरतों के द्वारा सुनाई जा रही कार्तिक की कहानी सुनी। चिड़िया ने उन औरतों को कहते सुना कि कार्तिक स्नान और व्रत का बहुत फल मिलता है। इससे सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, अगला पिछला जन्म सुधर जाता है। चिड़िया ने जब उन महिलाओं की सारी बातें सुनी तो उसने आकर चिड़े को पूरी बात बताई और कहा कि चिड़े, मैंने कार्तिक मास के स्नान और व्रत की महिमा उन औरतों के द्वारा सुनी है। वो कह रही थी कि कार्तिक स्नान और व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अगला जन्म मनुष्य योनि का मिलता है। हमें भी कार्तिक स्नान और व्रत करना चाहिए, शायद हमारा भी अगला जन्म सुधर जाए। तब दोनों ने व्रत करने का संकल्प लिया। दूसरे दिन से दोनों ही सरयू नदी के तट पर एक कोने में जाकर, थोड़े सा पानी एक खड्डे में भरा था, वहाँ जाकर वो स्नान किया और एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। जिस वट वृक्ष के ऊपर चिड़ाचिड़ी बैठे थे वहीं पर बहुत सी स्त्री पुरुष कार्तिक स्नान की कथा कहानी कह रहे थे। चिड़ा और चिड़ी ने भी वहीं बैठकर कार्तिक की कहानी सुनी और महात्म्य सुना। चिड़िया ने पूरी श्रद्धा के साथ कार्तिक स्नान और व्रत किया, लेकिन चिड़े से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने व्रत को खंडित कर दिया। लेकिन चिड़िया पूरे कार्तिक मास के स्नान और व्रत करती रही। कार्तिक खत्म होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में चिड़िया एक राजा के यहाँ कन्या के जन्म में पैदा हुई और चिड़े को अगले जन्म में बंदर की योनि मिली। राजा ने अपनी बेटी का नाम राजराजेश्वरी रखा। राजकुमारी का लालन पालन बहुत बढ़िया होने लगा। दिन प्रतिदिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। समय बीता, राजराजेश्वरी विवाह लायक हो गई। राजा ने अपनी पुत्री की सगाई एक खूबसूरत राजकुमार से कर दी। एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों और दासियों के साथ हंसी ठट्टे में व्यस्त थी। तभी एक दासी राजकुमारी के पास आई और बोली कि राजकुमारी जी, महल के बाहर एक मदारी आया है, वह बंदर का नाच दिखा रहा है। तब सभी महल के झरोके में खड़े होकर मदारी के बंदर का नाच देखने लगे। तभी राजकुमारी को अपने पूर्व जन्म की पूरी बातों का स्मरण हो आया। क्योंकि राजकुमारी ने कार्तिक स्नान किया था, इसलिए उसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। राजकुमारी ने बंदर को पहचान लिया कि यह बंदर और कोई नहीं, पूर्व जन्म में उसका चिड़ा था। तब राजकुमारी ने अपने पिता से कहकर मदारी से उस बंदर को खरीद लिया। राजकुमारी ने उस बंदर को एक पिंजरे में बंद कर दिया। राजकुमारी रोज उस बंदर से बातें करती। तब एक दिन राजा और रानी ने अपनी बेटी को बंदर से बातें करते हुए देख लिया। राजा और रानी को बड़ा अजीब लगा। राजा और रानी ने अपनी बेटी के कमरे में चुपचाप खिड़की से झांक कर देखा तो राजकुमारी बंदर से हंस बोलकर बातें कर रही थी और वह बंदर भी मनुष्य की वाणी में बोल रहा था। राजा रानी को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने कक्ष के अंदर आकर अपनी बेटी से पूरी बात पूछी। तब राजकुमारी ने अपने माँ और पिताजी से कहा कि पिताजी, पूर्व जन्म में मैं चिड़िया थी और यह चिड़ा था। पूर्व जन्म में हम दोनों ने कार्तिक स्नान और व्रत किया। मैंने पूरी श्रद्धा और लगन से कार्तिक स्नान किया, लेकिन इस चिड़े से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो इसने कार्तिक स्नान और व्रत को बीच में ही खंडित कर दिया। कार्तिक स्नान और व्रत करने से मुझे पूर्व जन्म की सारी बातें याद रही, लेकिन इसे याद नहीं थी। मैं इसे वही बातें याद दिला रही थी। कार्तिक स्नान और व्रत का प्रताप है कि मैं मनुष्य योनि में आपकी बेटी बनी और यह बंदर के रूप में पैदा हुआ। तब राजा और रानी ने कहा कि बेटी, कार्तिक स्नान का इतना फल मिलता है तो इस बार हम भी कार्तिक स्नान और व्रत करेंगे। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया
कि पूरी नगरी कार्तिक स्नान और व्रत करे और पुण्य कमावे। तब राजा और रानी ने अपनी बेटी के साथ कार्तिक स्नान और व्रत किया और खूब दान पुण्य किया। तो हे कार्तिक के राधा दामोदर जी, जैसा सुख आपने चिड़िया को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम कार्तिक मास की एक नई कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका आगे पीछे कोई नहीं था। वह गंगा के किनारे छोटी सी झोंपड़ी में अकेली रहती थी। उसी के पड़ोस में एक बहुत अमीर बुढ़िया रहती थी। उसकी बहुत बड़ी हवेली थी। गरीब बुढ़िया हर साल कार्तिक स्नान और व्रत करती और रोज़ गंगा जी में स्नान करने जाती थी। एक दिन अमीर बुढ़िया ने अपनी हवेली की झरोके में से गरीब बुढ़िया को जाते हुए देखा तो उससे पूछा कि तुम रोज़ कहाँ जाती हो। गरीब बुढ़िया ने कहा कि मैंने कार्तिक स्नान और व्रत किया है, इसलिए मैं रोज़ गंगा जी में स्नान करने जाती हूँ। तब अमीर बुढ़िया ने पूछा कि कार्तिक स्नान और व्रत करने से क्या होता है। तब गरीब बुढ़िया ने अमीर बुढ़िया को कार्तिक मास की महिमा बताई। तब अमीर बुढ़िया बोली कि मैं भी कार्तिक स्नान और व्रत करूँगी। अब अमीर बुढ़िया भी कार्तिक स्नान और व्रत करने लगी। अमीर बुढ़िया ने अपने बेटा बहुओं से कहा कि मैं 1 महीने तक कार्तिक के व्रत करूँगी, तो रोज़ मेरे लिए तरह तरह के पकवान बनाना, मेरे लिए काजू बादाम फल मंगवा कर रखना। अब अमीर बुढ़िया दिन में कई बार फल खाती, सूखे मेवे मिठाई खाती रहती, दूध व फलों का रस भी वह पीती थी और शाम को खाने में तरह तरह के व्यंजन खाती थी। उधर गरीब बुढ़िया रोज़ सुबह तारों की छाँव में उड़ती, गंगा जी में स्नान करने जाती, पीपल पतवारी सींचती, तुलसाजी सींचती, दियाबाती करती, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती, भजन कीर्तन में समय बिताती और शाम को तारों की छाँव में ही खिचड़ी खाकर अपना कार्तिक का व्रत खोलती। इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया। तब कार्तिक पूर्णिमा के दिन बुढ़िया माई मनी मन सोचने लगी कि मैंने कार्तिक के व्रत रखे हैं तो मुझे व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। जितनी उसकी सोच थी, उसने सोचा कि मेरे पास जितना बन पड़ेगा मैं वो करूँगी। तब वह एक ब्राह्मण को ढूंढने के लिए निकली ताकि वह उसके घर आकर के भोजन करे। वह गांव में सब घरों में पंडितों से अपने घर में भोजन करने के लिए बुलाने के लिए गई, लेकिन कोई भी पंडित उसके यहाँ भोजन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिस पंडित से भी वह कहती तो वह पंडित मनी मन सोचता कि इस बुढ़िया के खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, यह किसी को क्या खिलाएगी। कोई भी पंडित बुढ़िया के घर जीमने आने को तैयार नहीं हुआ। बेचारी बुढ़िया उदास होकर दुखी मन से घर आ रही थी। तब अमीर बुढ़िया उसे रास्ते में मिली। उसने पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो। गरीब बुढ़िया सच्चे मन की थी। उसने पूरी बात बता दी कि कार्तिक व्रत का उद्यापन करने के लिए मैं गांव में पंडित को खाना खाने के लिए कहने गई थी, लेकिन कोई भी पंडित मेरे घर खाना खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब अमीर बुढ़िया हंसते हुए बोली, अरे तेरे खुद के खाने का पता नहीं, तू पंडित को क्या खिलाएगी। चल, मुझे भी याद आ गया, मैंने भी तो कार्तिक के व्रत किए हैं, मैंने भी तो कार्तिक व्रत और स्नान किया है, मुझे भी कार्तिक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। मैं घर जाती हूँ, बेटा बहू से कहूँगी कि वो पंडित को बुला कर के लाए। इस तरह अमीर बुढ़िया घर चली गई। गरीब बुढ़िया अपनी झोंपड़ी में आकर उदास होकर बैठ गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। शाम को आसमान में तारे टिमटिम कर रहे थे। बुढ़िया रोज़ तारों की छाँव में ही कार्तिक व्रत खोलती थी। आज उसका खिचड़ी खाने का मन नहीं था। तभी उसकी झोंपड़ी में चारों तरफ प्रकाश फैल गया। बुढ़िया ने देखा
साक्षात विष्णु भगवान चतुर्भुजधारी पीताम्बरधारी मोर मुकुट शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान उसके सामने खड़े थे। बुढ़िया तो बावली हो गई। पागलों की भांति वह भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान बोले कि बुढ़िया, मैं तेरे व्रत और उपवास से प्रसन्न हुआ। मैं तेरे यहाँ भोजन करने आया हूँ। क्या तुम मुझे भोजन खिलाओगी? बुढ़िया तो मानो यही चाहती थी। बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ भगवान, मैं ज़रूर खिलाऊंगी। हे मेरे राधा दामोदर जी, मैं आपको ज़रूर भोजन कराऊंगी। बुढ़िया ने आसन लगाया। भगवान उस आसन पर बैठ गए। बुढ़िया ने थाली में खिचड़ी परोस दी। विष्णु भगवान ने खिचड़ी खाई और कहा कि अरे बुढ़िया, आज से पहले ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी मैंने कभी नहीं खाई। खिचड़ी खाकर बुढ़िया को वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो हे राधा दामोदर जी, हे कार्तिक के भगवान, जैसे आप उस बुढ़िया की व्रत और उपवास से प्रसन्न हुए, उसके यहाँ कार्तिक का भोजन स्वीकार किया, वैसे सबका करना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुक्कारा भरने वाले के। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें।